ओम शांति। अभी का जो सेशन है उसका थीम ही है सुप्रीम पावर, द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो हम देखते हैं कि जब से आप कल से आए हैं, ये परमात्म शक्ति कहो, परमात्म प्राप्ति कहो, परमात्म पालना कहो, इसका सुंदर अनुभव कर रहे होंगे। ऐसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है। तो जो हम 3-4 दिनों में आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ये बातों को यहाँ सुंदर अनुभव करने का, ये परमात्मा का एक सुंदर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, एक रिट्रीट प्लेस है, जहाँ हम ये सुंदर बातें जो सुन रहे हैं उसका चिंतन करते हुए, उसका मंथन करते हुए, उसको अपने जीवन में हमें कैसे हम लाए भी हैं पास्ट में, अभी भी कैसे और रिफाइन रूप से उसको अपने जीवन के लैब में लाना है, एक्सपेरिमेंट करना है और आगे और सुंदर अनुभव करने हैं। इस दृष्टिकोण से ये सब बातें आप सुन रहे हैं। कुछ बातें आपने पहले जाना है, लेकिन आज यहाँ के इस प्रांगण में और यहाँ के इस संगठन में सुनते हुए उस बात को अपने जीवन में और शक्तिशाली अनुभव के रूप में समा रहे होंगे। कई नई चीज़ें हैं जो आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको कोई मन में प्रश्न भी हो सकते हैं, और वो प्रश्नों का भी उत्तर आपको यहाँ इन 3-4 दिनों में ज़रूर मिल ही जाएगा। और आगे जीवन में उन बातों का आप ज़रूर विश्लेषण करते हुए अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए और सुंदर अनुभव करेंगे। विशेष जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में परमात्मा के साथ एक सुंदर मिलन का अनुभव किया, हर एक ने ईश्वर के साथ बातचीत की, कनेक्ट किया, एक्सपीरियंस हुआ। कोई समझते हमने कनेक्ट कर पाए? अच्छा, अपनी भावनाओं से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो बहुत सुंदर संबंध है, समीप संबंध है ना। परम पिता परमात्मा हमारा पिता है तो हमारा है। पिता तो माता पिता कहो या हर एक संबंध से, जैसे हमने सुना भी कमेंट्री में कि हर एक संबंध परमात्मा के साथ है। भक्ति में भी हमने गाया, तो वो अनुभूति तो हमारे अंदर समाई हुई है। और जो सुप्रीम पावर के एक्सपीरियंसेस हम सुन रहे थे कि कई लोगों के ऐसे सुंदर एक्सपीरियंसेस है जिससे उन्होंने अपने जीवन में ऐसी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में भी समाधान प्राप्त कर सके। तो ऐसे सुंदर अनुभव तो हमारे भी हैं, हम सभी के पास ऐसे अनुभव हैं। ऐसा है ना? है ना? अंदर ही अंदर आपको अपने अनुभव याद आ रहे हैं? याद आ रहे हैं? तो आज कुछ क्षणों के लिए हम ऐसा ही कोई सुंदर अनुभव अपने अंदर जो हमारे समाये हुए हैं, उसमें से कोई एक सुंदर अनुभव का मोती याद करेंगे कि ये जो सुप्रीम पावर है, जिससे हमने अपने जीवन में आज तक जो अनेक परिस्थितियों को पार किया है, अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आई है, अनेक प्रकार की क्राइसिस की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे या हमारे निजी परिवार या निजी कार्य से संबंधित लोगों के जीवन में आई है, और उसको कैसे परमात्मा की उस श्रेष्ठ अनुभूति के आधार से, उस मदद के आधार से हमने अपने निज जीवन में भी उसका समाधान अनुभव किया और औरों को भी उसके समाधान की दिशा में ले गए। तो ऐसा ही कुछ सुंदर अनुभव का मोती आप अपने दिल में अंदर में झांक कर देखेंगे। कुछ क्षणों के लिए हम अपने आप के साथ बात करेंगे, ठीक है? कुछ क्षणों के लिए अपने मन की स्क्रीन पर अपने जीवन की वीडियो देखें। हमारा मन एक बहुत सुंदर स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर हम अपने ही जीवन की इस वीडियो को देख लें। हमारे जीवन की शुरुआत का समय, जहाँ हमने अपने माता पिता से पालना ली, जितनी ही छोटी आयु तक आपको याद हो, वो जीवन के सुनहरे पल, जहाँ माता पिता की पालना से हम आगे बढ़े, पढ़ाई की,
उसके बाद आगे अपने कारोबार में व्यस्त हुए, परिवार हुआ, अनेक संबंध, अनेक जिम्मेवारियां, और ये जीवन यात्रा सुंदर रूप से आज तक पहुंची है, जिसमें कई बातें आपके सामने आई, कई खुशी के पल भी थे, जहाँ बहुत सुंदर उपलब्धियाँ, प्राप्तियाँ, सिद्धियाँ आपको प्राप्त हुई, और आपने महसूस किया कि उन प्राप्तियों के पीछे परमात्म शक्ति का हाथ था, आपकी मेहनत और परमात्मा की मदद। और फिर उन जीवन के अनेक पलों में वो पल भी हम याद करते हैं जहाँ जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, जहाँ कोई ऐसी घटनाएं हुई, कोई बातें हुई, जहाँ अचानक ही कोई बात हमारे जीवन में दुख का कारण बन गई, असफलता का कारण बन गई। और ऐसे समय पर भी आपको परमात्मा की मदद मिलती रही, आपकी हिम्मत से आप आगे बढ़े, और उस सुप्रीम पावर की मदद कोई ना कोई विशेष अनुभव के द्वारा, कोई ना कोई साथ के द्वारा, कोई ना कोई विशेष प्राप्तियों के द्वारा आपको मिलती रही। मन ही मन में ऐसे कितने सुंदर अनुभव हमारे अंदर समाये हुए हैं। अब आंखें खोल करके उन सुंदर अनुभवों में से एक अनुभव को आपको अपने पास लिखना है। आपके पास जो बुक है उसमें एक छोटा सा अनुभव आपको लिखना है 2 मिनट के लिए। आपने लिख लिया होगा, 1 मिनट और ले लीजिए। कुछ लाइनों में ही, अनुभव तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ ही शब्दों में नोट कर लें ताकि आपको याद आ जाए। शेयर कर लिया? कर लिया? कई अभी तक कॉन्वर्सेशंस में हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन फिर भोजन के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं कि उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा भी जाता है कि हिम्मत बच्चा मदद खुदा, कहते हैं ना। तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, तब परमात्मा की मदद है। कई लोग हम अनुभव से सुनते हैं कि कहते हैं हमें परमात्मा में बहुत विश्वास है, हमने विश्वास किया, हमने एक कार्य किया, लेकिन ये कार्य हो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया, हमको जो सफलता चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई। लेकिन परमात्मा के विश्वास के साथ साथ स्वयं में विश्वास भी आवश्यक है। स्वयं का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, मेरा कंट्रीब्यूशन और फिर परमात्मा की मदद। तो हम उसके बच्चे ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं आंतरिक रूप में सक्षम बनाना चाहता है। इसलिए जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो उसकी शक्ति से हमें और ऊंचा उठाता है, ताकि फिर हम जब उस अनुभव से बाहर निकले तो इतने आंतरिक रूप में सक्षम हो कि ऐसे अनेक अनुभव हम अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने संबंधों में क्रिएट कर सके और औरों को भी इंस्पायर कर सके। तो अगर हम देखें तो हमारी मदद क्या हो सकती है, तो हम देखते हैं कई बार जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ अचानक ही या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आती है, जहाँ जैसे परिस्थिति आती है तो आपके मन में ज़रूर ये विचार चलता है ये हो नहीं सकता, ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये कर पाएंगे हम, हो सकता है नहीं हो सकता है। मेरा एक अपना पर्सनल अनुभव है, और मुझे याद है जब काफ़ी वर्ष पहले 94 में मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में करीब 5 वर्ष से अभी समर्पित होकर सेवाएं दे रही थी, और बहुत समय से हमारी जो बड़ी दीदी हैं, जो विशेष योगिनी बहन को आप मिलें, वो वहाँ पिले पार्ले में ही हमें
गाइडेंस देती हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बिजनेस इंडस्ट्री विंग की, और बहुत वर्षों से कई संस्थाओं में संपर्क था। लेकिन उस रूप से जो जैसे आज सेवाएं हो रही है, जहां हम लेक्चर्स आदि कराने जाते हैं, इस रूप से सेवाओं का स्वरूप नहीं था। हम मेडिटेशन के प्रोग्राम्स आदि कराते थे। और अभी अभी समाज में और विशेष व्यापार और उद्योग में आध्यात्मिकता का समावेश होने से प्रगति हो सकती है, मदद मिल सकती है, ये विचारधारा अभी बहुत नई थी। इसको अभी तक स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता था। इसलिए वो 94 का समय था जहां हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में बिजनेस इंडस्ट्री विंग में कोई 2 सीनियर बहुत लीडर्स थे जो खुद प्रोफेशनल्स थे, और वो कई सेवाओं में हमें मदद कर रहे थे, कई प्रेजेंटेशंस करा रहे थे। और उस समय एक छोटा सा हमने प्रोग्राम किया था, कैंपेन किया था, कार्य यात्रा, जो योगिनी बहन ने गाइड किया था। और उस समय वो कैंपेन जो है कार्य यात्रा कहीं राजकोट से लेकर मुंबई तक थी, और वो गुजरात के कई कंपनीज़ में वहाँ उस समय कार्यक्रम हुए, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स, क्योंकि वो दोनों प्रोफेशनल्स थे और कुछ अच्छे स्पीकर्स भी उस समय थे। और उस प्रोग्राम के बाद, उस कार्य यात्रा के बाद, एक फीडबैक के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोग्राम शुरू करने की बात थी। अब ये दोनों सीनियर स्पीकर्स थे, हम कुछ बहनें थी उनके साथ, लेकिन हमारे पास कोई अनुभव नहीं था। और मुझे याद है कि मैं उस सीनियर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में गई, और मुझे यही कहा गया था कि आपका रोल है सिर्फ साथ देने का, जो भी वो कहेंगे गाइड करने का, वहाँ जो भी थोड़ी सुविधाएं हैं सेंटर आदि के साथ, उसको कोऑर्डिनेट करना है। और फिर वो प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, उनका अपना प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के रूप में भी वो संस्था के परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। तो उसमें उनको ये आध्यात्मिक सेवाओं का भी समावेश करना था, और उस समय ये प्रोग्राम जो है लीडरशिप प्रोग्राम के रूप में शुरू करना था। अब मुझे तो कोई अनुभव नहीं था, मेरे पास तो कोई इस रूप से कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। और कुछ दिन पहले ही मुझे कहा कि अभी आपको दूसरे ही दिन ये प्रेजेंटेशन जो उनकी सीनियर टीम के पास देना है। तो मुझे याद है कि मैं उस समय जो सेंटर पर थी, क्योंकि ये कंपनी जो है गुजरात में थी, तो वहाँ की सेंटर की दीदी भी थी, तो दीदी ने भी मुझे बहुत प्रेरणा दी, कहा नहीं सब कुछ हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाओ, परमात्मा आपके साथ है, उसने ये कार्य आपसे कराना है। योगिनी बहन को भी फ़ोन किया, दीदी ने भी कहा नहीं नहीं ये कार्य आपको करना है, ईश्वर कराएगा। तो पहले बहुत सारे हलचल थे, विचार थे, हो सकता है नहीं, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। लेकिन फिर मन को जब साइलेंस में ले गए कि नहीं, ये परमात्मा का कार्य है, हमारी बड़ी दीदियाँ हैं, वो हमें शक्ति दे रही है, इंस्पिरेशन दे रही है, ज़रूर हो जाएगा, और ये उसका कार्य तो उसको ही कराना है। तो जैसे हमने देखा कि मन को हम साइलेंस में ले गए, और फिर ये कार्य शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंटेशन दिया, तो उस समय मुझे याद है 45 मिनट्स टू 1 आवर था। तो मुझे तो सिर्फ यही थॉट था कि जो भी यहाँ बैठे हैं वो आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और ये ज्ञान जो है, जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, वो परमात्मा उनको करा रहा है। मुझे कुछ याद भी नहीं है, वो 45 मिनट्स पूरा हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया। उसके बाद जो 2 प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने डिज़ाइन किया ये प्रोग्राम 5 मंथ्स के लिए, एवरी वीक एक 3 आवर के लिए एक प्रेजेंटेशन था, और उसका एक शेड्यूल मुझे दिया गया, टॉपिक्स दिए गए। इस समय अगर मैं याद करती हूँ तो वो टॉपिक्स के जो नाम थे वो ही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे समझना, क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई बातों से जुड़े हुए थे, जो मेरे पास उसका कोई एक्सपीरियंस, एक्सपोजर नहीं था। तो वो उस समय तो इंटरनेट नहीं था, उस समय इतना कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम नहीं थे, लेकिन वो दोनों प्रोफेशनल्स ने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम शुरू कर लीजिए, कोई भी होगा तो आप फैक्स करना, कुछ भी करना, मदद मिल जाएगी। और मुझे याद है कि उस समय जो मन को बस उस परमात्मा की साइलेंस के साथ उसको सौंपा, तो वो 5 मंथ्स वो कार्यक्रम कैसे हुआ, कैसे कार्य कराया, कैसे अनुभव कराया, मेरा एक्सपीरियंस इतना लो होते हुए भी उन आत्माओं को जो सामने बैठे हैं उनको परमात्मा ने कैसे प्राप्ति कराई, वो उसकी शक्ति है। और वो कार्य जो इतना सहज हो गया, और वो 5 मंथ्स के बाद, उस प्रोग्राम के फीडबैक के बाद, उस संस्था में कई कार्यक्रम होते गए।
वो कार्यक्रम तो होते गए, लेकिन मुझे भी परमात्मा ने जैसे ये इंडिविजुअली गिफ्ट दे दी, तो उस रूप में हम देखते हैं कि जैसे ही मन को हम साइलेंस में ले जाते हैं, साइलेंस किसका, जहाँ हम अपने आप में अविश्वास, उस परिस्थिति में अविश्वास, सेल्फ डाउट जो है, सेल्फ के लिए जो नेगेटिव थिंकिंग है, या ये सिचुएशन या वो लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जब वहाँ साइलेंस आ जाता है तब परमात्मा की शांति की शक्ति हमारे अंदर वो बल भरती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाता है और इंट्यूटिवली परमात्मा का गाइडेंस मिलता जाता है, जिससे जो कार्य आप करते हैं ना वो कार्य सहज हो जाता है। कार्य तो वैसे भी करेंगे, लेकिन ये कार्य बहुत सहज, जितनी ऊर्जा की आवश्यक है उससे भी कम ऊर्जा से कार्य सहज हो जाता है। तो ऐसे तो कई आपके भी अनुभव होंगे। दूसरा हम देखते हैं संबंधों में हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, और संबंधों में हम देखते हैं कि जहाँ भी कोई ऐसे संबंध है जो बहुत समीप संबंध है, जहाँ कार्य क्षेत्र पर है, परिवार में है, और वो संबंध में जहाँ थोड़ी थोड़ी विचारों की अंतर होता जाता है, एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं जो हैं उसमें अंतर हो जाता है, वहाँ वो संबंध जो है हम सहज नहीं महसूस करते हैं। वो संबंधों में जो सहयोग, चाहे कार्यक्षेत्र पर है चाहे परिवार है, वो सहयोग नहीं मिलता है। तो ऐसे कोई भी हम देखते हैं संबंध में जब हमारी उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना होती है, या हम रोज़ हमारे स्पिरिचुअल एजुकेशन के रूप में हमारी रोज़ मॉर्निंग स्पिरिचुअल स्टडी होती है, और उस स्पिरिचुअल स्टडी को हम रोज़ सभी हम यहाँ जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे समर्पित हैं, चाहे हमारे पास भाई बहन आते हैं, हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। और हमारी दादी जी हम देखते हैं वो बेस्ट हमारी गॉडली स्टूडेंट हैं, जो रोज़ सुबह अपनी वो स्टडी में हमेशा डेडिकेटेड रूप में वो करते हैं। तो हम देखते हैं ये जो रोज़ हमारी स्पिरिचुअल स्टडी, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान की मुरली कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट परमात्मा की गाइडेंस कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, परमात्मा की पालना कहो, एज अ टीचर वो हमें प्राप्त होता है। तो उसमें हमें हर दिन ये गाइडेंस मिलता है कि कैसे हमें हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, और उसके पीछे ये थॉट दिया जाता है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक, एवरी सोल हैज़ अ स्पेशल रोल इन दिस वर्ल्ड और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट। तो हम अपने संगठन में भी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं, बिजनेस में भी देखते हैं, तो हम देखते हैं हर एक का एक बहुत स्पेशल रोल है, और हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी विशेषता, टैलेंट है, क्वालिटीज़ है जिससे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे हम औरों की विशेषता को देखना शुरू करते हैं, उनके प्रति हमारी शुभ भावनाएं, हमारी गुड विशेस हम अनुभव करते हैं, और उस गुड विशेस के आधार से उनको हम फॉरगिव करना शुरू करते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है, तो ये कहानी का नाम था द रबाइज गिफ्ट, और ये एक मॉनेस्ट्री की कहानी है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की कहानी है। ये बहुत वर्ष पहले ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी जो एक समय पर बहुत फलीभूत थी। वहाँ बहुत सारे लोग डिवोटीज़ आते थे और बहुत सुंदर अनुभव करते थे, और जो इनमेट्स थे करीब 10 वहाँ मॉन्क्स थे जो बहुत प्यार से, सहयोग से बहुत सारी सेवाएं करते थे। लेकिन कुछ वर्षों से, कुछ समय से वहाँ का लोगों का आना जाना भी कम होता गया, और वो जो संगठन था उनके आपस में भी थोड़े विचारों में अंतर हो गए, और उस संगठन में वो अंतर के वजह से वहाँ का वातावरण जो है वो इतना आध्यात्मिक रूप में शक्तिशाली नहीं रहा। तो उसमें जो मेन मॉन्क थे, जो 10 मॉन्क्स में से जो सीनियर मॉन्क थे, उनको अंदर ही अंदर इसकी चिंता बहुत होने लगी, और इसलिए वो हमेशा स्वप्न में ईश्वर को याद करते थे, और स्वप्न में उनको कई बार परमात्मा की प्रेरणा मिलती थी। और उस समय उनको एक प्रेरणा मिली कि जो रबाई है, जो दूसरे धर्म के, जू धर्म के जो सीनियर मॉन्क है, उनको आपको जाके मिलना है, उनसे हमें कोई मदद मिल सकेगी। ये कहानी है। और इसलिए जब दूसरे दिन उन्होंने अपने साथ बाकी सभी मॉन्क्स को ये शेयर किया
कि मुझे स्वप्न में ईश्वर का संकेत मिला है कि जो इस समय हमारे इस मॉन्क की परिस्थिति है उसका समाधान जो है वो रबाई के पास हमें मिलेगा, उनसे सहयोग मिलेगा। तो सबके मन में थोड़ा सा ये आ गया मन में कि भाई ऐसे कैसे, हमारी कोई प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करनी है, आप दूसरे धर्म के उस सीनियर व्यक्ति से क्यों जाके मिलेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहा नहीं, ये तो मुझे परमात्मा की प्रेरणा मिली है और मुझे ज़रूर रबाई को जाकर मिलना है। बहुत वर्ष पहले मैं उनको कहीं कोई प्रोग्राम में मिला था, अब मुझे जाके ज़रूर उनको मिलना है। तो सभी ने फिर सहमति दे दी और उस सीनियर जो हेड मॉन्क है वो कुछ समय के लिए उस रबाई के पास, जो बहुत दूर कोई दूसरे विलेज में रहते थे, वहाँ उनके पास चले गए। रबाई को मैसेज मिल गया कि यहाँ के बहुत सीनियर मॉन्क जो है उनके पास आ रहे हैं। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सुंदर तैयारी की और उनका वेलकम किया और उनको बहुत प्यार से बिठाया, उनको सारा उनका वहाँ का जो आध्यात्मिक स्थान है उसका अवलोकन कराया और वो बहुत खुश थे। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए जो रबाई उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाते थे, गांव के अलग अलग लोगों से मिला रहे थे। लेकिन जो सीनियर मॉन्क है वो रोज़ रात को सोचते थे, अरे मैंने अभी तक रबाई को अपनी बात तो कही नहीं, मुझे तो अपना सोल्यूशन मिला नहीं, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ वो तो कार्य हुआ नहीं। एक दिन हिम्मत करके उसने रबाई को कहा कि मैं इस विशेष कार्य के लिए जो आया हूँ उसके लिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो रबाई ने कहा ज़रूर। तो बैठे और उनके साथ बातचीत की और तब उन्होंने अपनी सारी मॉनेस्ट्री की परिस्थिति के बारे में बताया और उस स्वप्न के बारे में भी बताया जहाँ उनको मैसेज मिला कि रबाई के पास इसका समाधान मिलेगा। रबाई ने वो सुनकर, जो जूस के सीनियर मॉन्क थे उन्होंने सुनकर सोचा कि इसका क्या समाधान हो सकता है। तो उन्होंने कहा जब ईश्वर ने आपको संकेत दिया है तो जरूर ईश्वर ही इसका समाधान हमें देगा, तो कल हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सीनियर मॉन्क ने कहा ठीक है। तो ऐसे 2-3 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। अब जो सीनियर मॉन्क है उनको ये महसूस हो रहा था कि उनको वापस जाना है, लेकिन वो जाएं तो समाधान कहाँ है। उन्हें सब जाकर वहाँ पूछेंगे कि आप जिस कार्य के लिए गए वो कार्य तो हुआ ही नहीं। तो अंत में जाने के पहले 1 दिन बचा था, तो उन्होंने रबाई को कहा कि आज तो आपको मुझे बैठकर मेरे साथ ज़रूर वो मुझे समाधान देना होगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे संकेत दिया कि आपके पास से ही समाधान मिलेगा। तो रबाई ने कहा कि देखो, मैंने भी अपने प्रेयर्स में ईश्वर से बातचीत की, मुझे कोई समाधान तो नहीं मिला, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर संकेत मिला है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, आप बताइए। तो कहा मुझे एक बात महसूस हुआ कि आपका जो संगठन है, जो 10 आपके मॉन्क्स हैं, उसमें से कोई एक है जो मसीहा है। मसीहा है ना, विशेष मैसेंजर ऑफ गॉड। तो कहा ठीक है। ये बात लेकर जो सीनियर मॉन्क है वो वापस चले गए। जब वो वापस आए अपने ही मॉनेस्ट्री में, तो सभी उमंग उत्साह से राह देख रहे थे, क्योंकि सभी अंदर ही अंदर चिंतित थे जो परिस्थिति से वो मॉनेस्ट्री गुजर रहा था और दुखी थे। वो चाहते थे कुछ समाधान हो। तो जैसे ही सीनियर मॉन्क आ गए, वो राह देख रहे थे कि अभी वो हमारे साथ बैठकर हमें समाधान बताएंगे। कुछ समय के बाद तैयार होकर जब वो बैठे और उन्होंने सारे संगठन को बुलाया, तब उन्होंने कहा देखो, मैं तो 10 दिन के लिए गया, वहाँ मुझे बहुत प्यार से उन्होंने सारा उनकी आध्यात्मिक स्थान का अवलोकन कराया, मैं बहुत संतुष्ट होकर आया हूँ। लेकिन जिस कार्य के लिए मैंने गया हूँ था, वो कार्य मुझे पता नहीं कि संभव हुआ या नहीं, क्योंकि रबाई ने मुझे एक ही चीज़ कही। उसने कहा कि हमारे में से कोई एक मसीहा है। ये बात सुनकर सारे ही मॉन्क्स सोचने लगे, मसीहा माना कौन? मसीहा माना कौन? विशेष ईश्वर का मैसेंजर, उसका दूत। तो इसलिए सभी सोचने लगे कि मसीहा हमारे में से ही है, तो मसीहा कौन है? तो वो एक दूसरे को देखने लगे। और अब तक तो एक दूसरे को क्या देखते थे? एक दूसरे की कमियों को देखते थे कि व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, मुझे कभी सहयोग नहीं देता, मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, ये व्यक्ति कभी भी खुद कहीं ना कहीं तपस्या करता ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान सुनाता है। तो एक दूसरे की कमियों को देखते थे। लेकिन अब इस दृष्टिकोण से देखने लगे कि हमारे में से कोई एक मसीहा है,
तो ये मसीहा कौन हो सकता है? हाँ, ये व्यक्ति जो है, ये मॉन्क जो है, इसमें ये तो बड़ी अच्छी विशेषता है, ये तो बहुत शांत रहता है, बहुत सहनशील है, शायद इस कारण वो मसीहा तो नहीं है। ऐसे करके धीरे धीरे वो उस मसीहा को ढूंढते गए और अंत में फिर अपने आप को भी देखने लगे कि शायद मैं मसीहा तो नहीं हूँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरे को देखने का दृष्टिकोण बदलता गया, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंध बदलते गए, एक दूसरे को क्षमा करने लगे और वो संबंधों की जो समीपता है वो जैसे बढ़ती गई, वो वहाँ के संगठन का वातावरण ही बदल गया। और उस वातावरण के बदलने की वजह से जो आने वाले लोग हैं वो भी और संतुष्ट होते गए। दूर दूर तक फिर से वो संदेश गया कि यहाँ मॉनेस्ट्री में बहुत सुंदर अनुभव होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत लोग फिर वहाँ आने लगे। अब वो रबाइस का गिफ्ट क्या था? रबाई गिफ्ट का गिफ्ट क्या था? थॉट, विशेषता देखना और हर एक को क्षमा करना। तो हम देखते हैं जैसे ही हम हर एक की विशेषता देखने लगते, नहीं, इस समय आपके मन में जो आपके परिवार के सबसे समीप सदस्य, आपके जीवन साथी, उनको याद करें, उनकी विशेषता को देखें, कोई एक मुख्य विशेषता को याद करें। फिर आपके बच्चों को याद करें, उनकी विशेषता को देखें। माता पिता को याद करें, उन्होंने तो आपको विशेषताओं से भरपूर किया है। अब इस परिवार से दूर हटकर बड़े परिवार को देखें। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ जिन लोगों से आपका रोज़ आदान प्रदान होता है, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनको याद करें, उनकी विशेषता को देखें, उनके प्रति गुड विशेस भेजें। कोई बात से मतभेद पास्ट में हुआ है, उसको क्षमा कर लें। अब फिर से अपने आप को यहाँ इस संगठन में देखें, अपनी विशेषताओं को देखें। परमात्मा ने आपको जो विशेषताएं दी है, जो गॉडली गिफ्ट्स है आपके पास, जो सुंदर गुणों की खान ईश्वर ने आपके अंदर भरी है, उनको देखें। अपने आप को भी बहुत सारी गुड विशेस दें, अपने आप को भी क्षमा कर लें। क्षमा कर लिया? कर लिया? उससे संबंध कैसे होंगे हमारे? आपसी समझ कैसे होगी? हम औरों को सहज समझते भी जाएंगे और हमारा वातावरण कैसे होगा? सहयोग सहज प्राप्त होता जाएगा। नहीं, परिस्थिति जब हमारे सामने आती है तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हमें परिस्थिति के अनुसार हिम्मत से, धैर्यता से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है ना, टॉलरेंट होना है ना। जैसे हमने परिस्थिति को सहन किया, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सहन करते ही परमात्मा आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत भर देंगे, जिससे वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो हम समझते हैं ये सहन नहीं हो पाएगी, ये परिस्थिति नहीं ठीक हो पाएगी, वो भी ठीक हो जाती। हमारे ही यहाँ इस समय जो आप सभी आए हैं, तो उसमें सेवा की भी एक बहुत सुंदर टीम है। आप देख रहे होंगे, आपको सर्व करने वाले, फिर हम देखते हैं जहाँ ऑफिस में भी, जो यहाँ सीटिंग आदि कराने वाले, ऐसे कई सेवाधारी आपके इस कार्यक्रम में आए हैं। देखा है ना आपने, जो आपके जैसे ही गृहस्थ में रहते हुए विशेष सेवा के लिए आए। उसमें से एक ब्रदर हैं जो 25 वर्षों से इस यज्ञ में, इस इंस्टीट्यूशन में रेगुलर स्टूडेंट हैं और हमारे पास मुंबई में बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। वो बहुत सिंपल एक अपना बिजनेस करते हैं, जहाँ वो छोटी छोटी चीज़ें, जो वैरायटी चीज़ें होती है, जो हमें आवश्यक चीज़ें होती है, वो बेचते हैं। तो
वहाँ स्टेशन के बाजू में उनकी दुकान है। बहुत सिंपल रूप से उन्होंने शुरुआत की और परमात्मा के साथ उनकी यात्रा 25 वर्षों से उनको प्रगति होती रही। उनके अंदर में हमेशा सेवा का भाव रहा और इसलिए उनके सामने भी उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो बहुत छोटे थे जब वो इस आध्यात्मिक मार्ग में चले, जब एक स्टूडेंट के रूप में ज्ञान सुनने लगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति वो महसूस कर रहे थे और कई जीवन में छोटी बड़ी बिजनेस की भी प्रॉब्लम्स आई उनके सामने, वो भी धीरे धीरे सॉल्व किया। वो पहले ज़मीन पर फुटपाथ पर ही बेचते थे छोटी छोटी चीज़ें, फिर काट हो गया, नहीं ऐसे हाथ गाड़ी होती है उस पर बेचने लगे। आज उनकी एक छोटी सी दुकान है और आध्यात्मिक शक्ति अंदर ही अंदर भरते गए। कुछ समय पहले, मुझे लगता है एटलीस्ट 2-3 वर्ष पहले, अचानक ही उनके एक यंग बेटे, लेट 20s में ही था बेटा, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से। तो वो 7 युवक जो हैं कोई विशेष सोशल सर्विस संस्था में जुड़े हुए थे, जहाँ वो पिलग्रिम्स जो हैं, जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ऐसे जो तीर्थ यात्री हैं उनके सहयोग के लिए सुविधाएं आदि क्रिएट करते हैं। तो ये शायद नासिक या कोई स्थान से वो लोग रिटर्न हो रहे थे एक व्हीकल में और वहाँ एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर कहाँ, और 7 ही जन की मृत्यु हो गई। उसमें उनका बेटा भी था। जो भाई थे वो तो कहीं गांव में थे और उनको वहाँ जब समाचार मिला तो ये बात जरूर उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। लेकिन जब वो वापस यहाँ मुंबई में आ गए तो उनके मन में अंदर से इतनी शक्ति थी, इतना धीरज था। उन्होंने अंदर ही अंदर परमात्मा को से बातचीत करते हुए अपना अनुभव हमें शेयर किया कि हमने परमात्मा को कहा, परमात्मा आपका बच्चा था, अगर उसका जाना हुआ तो ज़रूर उसके लिए कोई और विशेष कार्य कहीं और आपने समझा, कोई और योग्य कार्य है, इसलिए आपने उनको आगे की यात्रा में ले गए हैं। और वो याद कर रहे थे, हम बहनों से भी जब शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरा बेटा हमेशा मुझे कहता था कि डैडी मैं जब कोई ऐसा अच्छा कार्य करके जाऊंगा जो आप मेरे लिए बहुत अंदर से प्राइड फील करेंगे। तो कहा कि अभी मैं याद कर रहा हूँ, क्योंकि सभी वहाँ के समाज के लोग, उनका वहाँ सारी जो गली थी, सभी लोग बहुत अंदर से इस परिस्थिति से प्रभावित थे और सभी ने, सभी के घर में, समाज के वो सभी लोगों ने सबके घर में बहुत प्यार से सबको, और उनकी जो यात्रा थी, शव यात्रा, वो सब साथ में निकाली। इनमें बहुत धीरज थी और उन्होंने क्या किया, ऐसे अंदर की शक्ति थी, उन्होंने हिम्मत परमात्मा से प्राप्त करके, उनका एक बेटा था, बाकी 6 और बच्चे थे जिनके परिवार इस परिस्थिति से प्रभावित थे। वो सभी 6 के परिवार के पास वो गए और हर एक के मन को उन्होंने शक्ति दी, हर एक को बहुत प्यार से बात की और अपने अनुभव के आधार से उनको समझाया कि आपको रोना नहीं है, आपको उस आत्मा को बहुत प्यार से छुट्टी देनी है और उसके लिए मेडिटेशन करना है, उसके लिए अच्छे वाइब्रेशन देने हैं, उनकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी होगी। अब वैसे किसी और से ये बात सुनेंगे तो कोई उस समय तो स्वीकार नहीं कर सकेगा, लेकिन जिनका अपना बेटा उन्होंने खोया हुआ है, वो जब ये बात औरों को शेयर करेगा तो उससे औरों को भी बहुत हिम्मत मिल गई। वो खुद तो शक्ति उनमें थी, परमात्मा की उनको मदद मिली, औरों को भी उन्होंने इतनी शक्ति दे दी कि वो सारा वातावरण ही वहाँ का चेंज हो गया। और जब फिर लास्ट में सारी शव यात्रा थी तो सभी के पेरेंट्स ने बहुत सुंदर रूप से, बहुत प्यार से, परमात्मा की याद से सबको छुट्टी देकर वहाँ से रवाना किया। उन्होंने हर एक परिवार में जाकर हर एक को पक्का कराया कि आपको रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है। वो बहुत अच्छे कार्य को करते हुए आगे चले गए। तो उनको याद करके हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा का इतना सुंदर बच्चा हमारे पास था। तो हम देखते हैं कि इतनी शक्ति, जो एक हिम्मत रखी, परमात्मा की मदद, और बहुत डिफ़िकल्ट परिस्थिति, हम समझ सकते हैं एज अ पेरेंट, आप समझ सकते हैं कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसको उन्होंने अपने लिए भी ठीक कर दिया, लेकिन वो बाकी के 6 परिवार को भी उन्होंने मदद की। आज भी वो सभी परिवार उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि डिफ़िकल्ट परिस्थिति में भी हमारी जो हिम्मत है
उससे हमें परमात्मा की मदद मिल ही जाती है। और फिर हम देखते हैं कि छोटी छोटी परिस्थितियों में जहाँ हमें अपनी योजना हम बनाते हैं, हमें लगता है कि ये कार्य हमें करना है, ये ऐसे करना है, लेकिन परमात्मा का प्लान उस कार्य के लिए कुछ और होता है। ऐसा अनुभव किया हमने लाइफ में। हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन ईश्वर का प्लान हमेशा बहुत सुंदर होता है। तो जब उसके ऊपर हमें वो विश्वास है और स्वयं में वो धीरज है, तो जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं वो समय के अनुसार जरूर फलीभूत होते हैं। और परमात्मा का प्लान जब हमको रिवील होता है तो उसमें सहज सफलता प्राप्त करते हैं। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है एक बच्चे का, जो वहाँ ही विलेपार्ले सेंटर के नज़दीक, जो हमारे भाई साहब आए हैं NMIMS, वहाँ ही पढ़ते थे। और पढ़ाई पढ़ते उसका बैकग्राउंड में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पारिवारिक परिस्थिति से गुज़र रहे थे। उनके पिता का देहांत बहुत छोटी आयु में हुआ था, उसको डिप्रेशन था और थोड़ी मेडिसिन्स भी ले रहा था, लेकिन मानसिक स्थिति इतनी स्थिर नहीं थी। और यहाँ दूर स्थान से आया हुआ था, यहाँ अकेला था, तो अंदर से बहुत असंतोष था। और कुछ संगठन भी ऐसा उसको मिला जहाँ थोड़ा सा उसका मन और तनाव में आ गया। और कई बार उस डिप्रेशन के वजह से रात को भी वो बाहर निकल कर रास्ते पर चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, मदर को भी फ़ोन करता था। तो कोई वर्कशॉप में गया थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वहाँ उसने मेडिटेशन वर्ड सुना कि मेडिटेशन मुझे करना ज़रूरी है। तो उसने आके वहाँ सेंटर देखा, वहाँ बाहर बोर्ड था राजयोगा सेंटर, तो आया कोर्स करने के लिए। छोटा था, उस अर्ली 20s था। तो कोर्स तो उसने 5 दिन कर लिया और उसके बाद कोई ना कोई हमारे कार्यक्रम जो होते थे वो आता गया। उसने मेडिटेशन कोर्स पूरा किया, उसके बाद 1-2 साल उसकी पढ़ाई रही, वो भी पूरी की। और उसमें पढ़ाई के समय पे शुरू में करीब 6 महीने तक डिप्रेशन की वजह से उसको पढ़ाई समझना, उसको एक्चुअली उसके मार्क्स प्राप्त करना बहुत मुश्किल लगता था। एक प्रोग्राम में एक बार में तो वो थोड़ा सा घबरा कर उसने कॉपी भी कर लिया। तो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुज़र रहा था और अंदर ही अंदर फिर असंतोष था। फिर जैसे वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, रेगुलर आ रहा था, धीरे धीरे 1 साल 2 साल पूरा हुआ, उसका करिकुलम पूरा हुआ, उसको वापस जाना था। लेकिन उसने सोचा कि मैं 1 साल ज़रूर बॉम्बे में कुछ वर्क करके एक्सपीरियंस से जाऊं। उसने 1 साल वर्क किया और फिर वो वापस जब अपने होम टाउन में गया तो अपना बिज़नेस करने लगा। लेकिन बिज़नेस में भी उसको थोड़ा इतनी सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी स्पेशलिटी कम्युनिकेशन थी। अब क्योंकि उसने खुद कई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरा था और अभी वो मेडिटेशन से और अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रॉन्ग हो गया था, प्रोफेशनली भी वो अभी इक्विप्ड था, तो उसने ट्रेनिंग शुरू की और धीरे धीरे उसने शिक्षा देना, करियर काउंसलिंग का कोर्स किया, शिक्षा देना वो आरंभ किया। जो ऐसे यूथ हैं उनको कैसे मैं गाइड कर सकूं। और उसका लक्ष्य जरूर था कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे अपना कुछ करना है, उसमें वो हमेशा ट्राई करता रहा। लेकिन एक साइड में ये कम्युनिकेशन की विशेषता की वजह से उसने करियर काउंसलिंग किया और ये किया। थोड़े समय के बाद उसका बिज़नेस का जो प्लान था वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन करियर काउंसलिंग में आगे बढ़ता गया। उसकी अपनी कंपनी हो गई, उसने अपनी संस्था खोल दी और कई ऐसे यूथ को आज वो गाइड कर रहा है। तो क्योंकि उसका अपना अनुभव था तो वो कई बार शेयर करता है कि मेरा एक्सपीरियंस मैं अगर देखूं कि पीछे जाकर, तो जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं परमात्मा का प्लान था कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं गुजरा जिससे अब मुझे युवा को गाइड करना हो। आज वो एक करियर काउंसलर है, कोच है और ख़ास करके कई जो स्कूल्स हैं, कई ऑर्गेनाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको वो एज अ कंसल्टेंट के रूप में, एज अ पैनल डिस्कशन में भी एज अ स्पीकर वो जाता है और गाइड करता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम धीरज रखते हैं तो हमारे साथ जो कुछ हुआ है परमात्मा का उसके लिए प्लान है। कोई ना कोई आगे उसके द्वारा कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य हमको कराना है, कोई ना कोई सफलता प्राप्त करानी ही है। तो हम देखते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन में, हमारा उसका अनुभव क्या है, उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हम सब के पास है जो कॉमन है। पहली बात है ऑलवेज गिविंग, ऐसा महसूस करते हैं
दाता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, नहीं, हमेशा देता है, हमेशा भरपूर है, भरपूर है। जब भी हम उनको याद करते हैं कोई ना कोई प्राप्ति महसूस होती है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, हम उसकी रचना है ना, इसलिए सब कुछ जानता है। वो हमारा माता पिता है, उनकी ऊर्जा हमसे बहुत ऊंची है, वो स्रोत है सर्व गुणों का, वो इस सृष्टि से परे है। इसलिए आप देखिए सभी धर्मों में जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो ऊंची दृष्टि चली जाती है, वो ऊपर वाला, वो श्रेष्ठ दिशा देने वाला, वो हमेशा क्षमा करता है, क्षमा करता है, ये हमारा अनुभव है। कोई कैसे भी बड़ी गलती हमने की हो, जब हम ईश्वर के पास वो रखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? परमात्मा से क्षमा, प्यार, शक्ति, वो सदा ही हमें प्यार देता है। उसकी याद से हम अंदर में क्या महसूस करते हैं? शक्ति। जैसे हम उसको याद करते हैं तो बल महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि जो परिस्थिति हमारे सामने है वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल होने की शक्ति वो हमें दे देता है। तो हम देखते हैं ये परमात्मा की जो प्राप्तियां हैं, ये अनुभूतियां हैं, वो हमारे जीवन में हमें उमंग उत्साह में ले आती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, अर्थात हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर भी है, हमारे पास फिजिकल पावर भी है और हमारे पास धन भी है, सब स्थूल ये संपत्तियां हैं। लेकिन ये सभी शक्तियों को सदा ही, ये सारी समृद्धि को सदा ही स्थायी रूप में हम भी उसकी प्राप्ति करें, औरों को भी इसकी प्राप्ति कराएं, उसमें परमात्मा की शक्ति का रोल क्या है? तो हम देखते हैं कि जहाँ हमारी शारीरिक क्षमता है वहाँ परमात्मा की याद से हम हर कार्य में उमंग उत्साह में रहते हैं। जब उमंग उत्साह कोई कार्य के लिए हो जाता है तो क्या होता है वो कार्य? क्या होता है वो कार्य? जब भी हमारे फैमिली में कोई मैरिज है या कोई हैप्पी ओकेजन है तो क्या होता है? सुबह से रात हम कार्य करते हैं ना, थकते हैं? थकते हैं नहीं। तो हम देखते हैं कि उमंग उत्साह हमें देता है, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए ऊंचा लक्ष्य हमें वो दे देता है, हायर पर्पस दे देता है, जिससे हमें हमेशा उमंग होता है। हमारी बुद्धि की बहुत शक्ति है, लेकिन परमात्मा की याद से, उसकी शक्ति से हम अपनी वो बुद्धि, अपना जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, जो इंटेलिजेंस है, उस समाज के लिए कैसे श्रेष्ठ योगदान दे सके, क्रिएटिव कार्य कैसे करें, प्रोडक्टिव कार्य कैसे करें, वो हमें प्राप्ति हो जाती है। तो हम देखते हैं कि फिर हमारे अंदर धीरे धीरे वो विजडम आता जाता है, जानकारी के साथ साथ विजडम आता जाता है, जिससे ये सारी समृद्धि जो है, ये सारे साधन जो है, वो स्थायी समय के लिए हम स्वयं भी अनुभव करें और औरों को भी अनुभव कराएं। तो हम देखते हैं कि हमारा सहयोग और परमात्मा की मदद, हमारी हिम्मत उस ईश्वर पिता का हमेशा हमें साथ जो मिलता है। जो हमारे मॉर्निंग के हमारे जो स्टडी है उसमें परमात्मा हमेशा कहते हैं कि एक कदम आप आगे रहो, पदम गुणा, पदम गुणा माना मल्टी मिलियन फोल्ड हेल्प, मैं सदा सहयोग का आपके साथ रखता हूँ। तो वो एक कदम हमारा क्या है? विचारों में श्रेष्ठता, हाई इंटेंशंस, सहयोग देने की, समाज को योगदान देने की जो हमारी इंटेंशंस है, तो परमात्मा की हमें मदद मिल जाती है, जहाँ मूल्यों का एक सशक्त फाउंडेशन हमें प्राप्त हो जाता है। जो कार्य हम करते हैं उसमें हमें सफलता तो प्राप्त होती है, लेकिन सहयोग भी सदा मिलता रहता है। तो ये शक्तियाँ जो है, परमात्मा की शक्ति हमारे व्यक्तित्व में कैसे हम महसूस करें, हमारा परमात्मा से वो कनेक्शन है, वो रोज़ हमारी वो परमात्मा की शक्ति और प्यार और पालना हम अनुभव कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल मिसाल क्या होगा, मैनिफेस्ट कैसे होगा? हमारे अंदर शांति की शक्ति जो है वो आती जाएगी। शांति की शक्ति कैसे दिखाई देगी हमारे जीवन में? कार्यों में एकाग्रता और स्पष्टता, जिसको आज हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, जहाँ क्लैरिटी मिलती जाएगी। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आपको क्लैरिटी होगी। संबंधों में क्या होगा? हर एक के प्रति हम समझ और शुभ भावना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल रहेंगे। हर एक के प्रति हमारा कंपैशन और केयर रहेगा। धीरज से
हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, डिफ़िकल्ट पीपल को हैंडल करेंगे। हमें पता है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कार के वश है तो थोड़ा क्रोध में है, थोड़ा आवेश में, हम उसको बहुत धीरज से हैंडल कर पाएंगे। दूसरा, हमारे अंदर नॉलेज, समझ के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। जानकारी तो बहुत सारी है, लेकिन वो समझ होगी तो हम वो समय पर परिस्थिति में यूज़ करेंगे, मैच्योर रिस्पॉन्सेज होंगे। जो हम आज कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट होगा वो समझ कर फिर हम करेंगे, विजडम आता जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सदा खुश रहेंगे। सदा खुश रहना है, सदा खुश रहना है। हाँ, तो हमारे जीवन में सदा खुशी का वरदान परमात्मा की वो स्नेह की शक्ति हमें दे देंगे। और सदा खुश रहेंगे तो क्या होगा? हैप्पी पीपल आर मोस्ट क्रिएटिव पीपल, आर मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल, आर मोस्ट अचीव, दोज हु कैन अचीव देमसेल्व्स, जो अपने लिए भी अचीवमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके संगठन भी हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं वो हैप्पीनेस जो है वो हमारे लाइफ में नेचुरल हो जाएगी। वो निशानी क्या होगी? हम हैप्पी हैं, उसकी निशानी क्या होगी? हमारा चेहरा क्या होगा? हमेशा हर्षित मुख। नहीं, इसलिए हम देखते हैं परमात्मा की ब्लेसिंग प्राप्त किए हुए जो देवी देवताएं हैं, उनका चेहरा कैसा है? हमेशा हमेशा हर्षित। हम उनके पास ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं ना, तो हमेशा उनको देखकर ही इतनी खुशी होती है। तो परमात्मा की वो शक्ति है जिससे वो सदा खुश, हर परिस्थिति में रहने की ब्लेसिंग का वो पावर हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी आपके पास एक छोटा सा स्लिप आया होगा, दे दिया है, वो स्लिप दे दिया। एक छोटा कार्ड आया है आपके पास, वाइट कार्ड मिला है। अच्छा, दे देंगे, दे दिया है आपके पास छोटा सा? हाँ, ले लीजिए। जैसे आपके पास आता जाएगा ये कार्ड, परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है, ब्लेसिंग्स दी है, शक्ति दी है। अब वो सारी ब्लेसिंग्स हमें शेयर करनी है। तो एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग हमें लिखना है। कार्ड आ गया आपके पास? जैसे आपके पास आता जाता है उसमें एक बहुत सुंदर आपको ब्लेसिंग लिखनी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें भरपूर कर दिया ना, तो हमें वो ब्लेसिंग शेयर करनी है। क्योंकि कहा जाता है, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो कहता है कि जो आप शेयर करेंगे ना, जो ब्लेसिंग इसमें लिखेंगे ना, वो ब्लेसिंग आपके पास आ जाएगी। ऐसा है, ऐसा है। जो एनर्जी हम देंगे वो एनर्जी क्या होगी? हमारे पास आ जाएगी। तो आज एक सुंदर ब्लेसिंग लिखें। उस ब्लेसिंग में जो भी व्यक्ति को आप याद करें, आप अपने परिवार के बहुत प्रिय व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के बहुत प्रिय व्यक्ति को याद करें, मन में उसको याद करें। परिवार में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति को याद करें या ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत प्रिय व्यक्ति को याद करें, और उनको मन में याद करते हुए उनके लिए एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग लिखिए। उस ब्लेसिंग को प्राप्त करके उनको परमात्मा से बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे मनोबल की प्राप्ति हो, ऐसा ब्लेसिंग लिखिए। कुछ ऐसे शब्द जिससे उसको बहुत परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से शक्ति, परमात्मा की पालना, परमात्मा के सहयोग की अनुभूति होगी। मन में याद कीजिए कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जो आपके परिवार में हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको याद करते हुए ये ब्लेसिंग लिखिए। आप उस ब्लेसिंग को थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। कुछ साइड में एक फ्लावर बनाकर, कुछ ऐसे सुंदर आकार देकर उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। आपके पास नहीं आया? यहाँ आगे नहीं दिया गया है। एक जन यहाँ आगे आ जाए, गितेश पे ये बाजू आ जाए, आगे आ जाइए, पहले आगे दे दीजिए यहाँ से। गितेश पे ये बाजू नहीं मिला, और एक दो जन को दे देंगे, दो तीन जन जाएंगे ना तो मिल जाएगा सबके पास। मिल गया? आगे लिखना है, पेन है सबके पास?
अपने पास रखिए, फिर हमको देना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। नहीं, हम देंगे, लेकिन पहले 1 मिनट लिख लीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर हम पूरा करेंगे। भोजन पे जाना है जल्दी, भूख भी लगी होगी। सिर्फ 1-2 मिनट, जल्दी जल्दी लिखें। वो ब्लेसिंग को पढ़ते ही उनको बहुत सारा परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के सहयोग की, परमात्मा की विशेष स्नेह की अनुभूति हो। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया हाथ ऊपर करें। जिनको मिल गया था उन्होंने लिख लिया। अब आप अपने नज़दीक के कोई फ्रेंड को दें, आप एक ब्लेसिंग उनको दें, वो आपको वो ब्लेसिंग देंगे। ठीक है? एक लेफ्ट साइड एक बार एक्सचेंज करें, एक राइट साइड। ठीक है? आपको पहले एक व्यक्ति को देना है, उनके साथ शेयर करना है, वो आपको ब्लेसिंग देंगे, आप उनको ब्लेसिंग दें। ठीक है? फिर वो पढ़कर फिर दूसरे को। ठीक है? तो एक आपने ब्लेसिंग लिखा, एक आपके फ्रेंड से मिला, फिर एक दूसरे फ्रेंड से मिला। 2 जन से आपको एक्सचेंज करना है, एक लेफ्ट एक राइट, या अगर पीछे तो पीछे। मिनिमम 2 लोगों से एक्सचेंज करना है। ठीक है? आप पढ़कर फिर किसी और से एक्सचेंज करें। जितनों से आप एक्सचेंज करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, है ना? ऐसा है? परमात्मा की ब्लेसिंग्स तो आपको और मिलती ही रहेगी। तो अभी हम कुछ समय के लिए 1-2 मिनट के लिए परमात्मा से भी वो डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ले लेंगे। मिला आपको ब्लेसिंग्स? आपने एक्सचेंज किया 2 लोगों से एटलीस्ट? मिली? अच्छा, तो अभी हम 1 मिनट के लिए, फिर आप भोजन पे जाएंगे ना, तो औरों से भी एक्सचेंज करना। भोजन पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, सबके साथ एक्सचेंज करना। ठीक है? ओके, अभी 1 मिनट हम परमात्मा से डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ले लेंगे और फिर भोजन पे जाएंगे। 1 मिनट के लिए ईश्वर पिता को याद कर रहे हैं। मन ही मन में हम उनको धन्यवाद करेंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, फिर भोजन पे हम सब के साथ एक्सचेंज करेंगे। ठीक है? अभी डायरेक्ट परमात्मा से ब्लेसिंग्स ले लेंगे। लाइट ऑन कर सकते? कुछ क्षणों के लिए अपने मन को उस परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं। आवाज की दुनिया से पार उस साइलेंस की दुनिया में चले जाते हैं। आज हम ईश्वर के पास धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं। मन ही मन में परमात्मा को बहुत दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। आज तक ईश्वर ने हमें हमेशा साथ और सहयोग दिया है। जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने में, हमें समृद्धि का अनुभव कराने में। परिस्थितियों में भी हिम्मत देकर निर्विघ्न बनाने में सदा उस परम पिता परमात्मा की मदद मिलती रही है। हम सच्चे मन से कोटि कोटि उनको धन्यवाद करते हैं और अंदर ही अंदर ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब हम इस संबंध को ऐसा शक्तिशाली बनाकर जाएंगे
जो हर कदम में इस परमात्म साथ का अनुभव करते रहेंगे, जिससे हम अपने जीवन के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में अनेकों के जीवन को निर्विघ्न बनाने में, सुखदायी बनाने में, समृद्ध बनाने में सहयोग देंगे। परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मेरा ये दृढ़ संकल्प और परमात्मा की असीम शक्तियों का वरदान, परमात्मा के असीम प्यार का अनुभव मेरा इस संकल्प को जरूर सिद्ध कर देगा। परमात्म प्यार से भरपूर महसूस करते हुए, अपने दृढ़ संकल्प में मनोबल भरते हुए, ईश्वर पिता को दिल से फिर से धन्यवाद करते हुए हम फिर से अपने आप को यहाँ इस संगठन में देख रहे हैं। ओम शांति।